जब कोई महिला गर्भवती होती है तो खुशी के साथ साथ मन में डिलीवरी का डर भी होता है। सिचुएशन नॉर्मल डिलीवरी की हो या ऑपरेशन की, हर महिला को ये डर सताता ही है। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दर्द होता है, फिर भी इसे सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं सिजेरियन या सर्जरी से भले ही बच्चे का जन्म बिना तकलीफ के हो जाता हो, लेकिन ये तरीका खर्चीला होने के साथ साथ महिलाओं के लिए बहुत जोखिम भी पैदा करता है। जन्म देना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। असहनीय दर्द सहने के बाद जब माँ बच्चे के रोने की आवाज सुनती है तो उसका सारा दर्द खुशी में बदल जाता है। लेकिन उससे पहले महिला के अंदर कई सवाल उठ रहे होते हैं, जैसे कि डिलीवरी रूम के अंदर क्या क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, किसी माँ के लिए अपने बच्चे को जन्म देना एक सुखद अनुभूति होती है, लेकिन जन्म देने की प्रक्रिया काफी दर्द भरी होती है। माँ का बच्चे को जन्म देने के दौरान होने वाले दर्द को लेबर पेन या प्रसव पीड़ा कहते हैं। किसी भी महिला के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें कब लेबर पेन शुरू होगा। हालांकि आपको यह समझना चाहिए कि लेबर पेन अचानक से शुरू नहीं होता, बल्कि कुछ घंटे पहले से ही शुरुआती संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अधिकतर महिलाएं इन संकेतों को नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें लेबर पेन शुरू होने वाला है। अगर आप अपनी बॉडी से मिल रहे संकेतों पर ध्यान दें तो समझ जाएंगे कि आपकी डिलीवरी होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो प्रसव पीड़ा शुरू होने से 24 से 48 घंटे पहले मिलते हैं। डिलीवरी के लिए बच्चे का सिर नीचे योनि की ओर आ जाता है। जब बच्चा इस पोजीशन में शिफ्ट होगा आपको पता चल जाएगा। इससे फेफड़ों पर पड़ रहा थोड़ा दबाव कम होता है और मूत्राशय पर भार बढ़ जाता है। शिशु का सिर नीचे योनि की ओर आने की वजह से पेशाब करने की इच्छा बढ़ जाती है। अब आपको पहले से भी ज्यादा बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। लेबर पेन शुरू होने पर आपको मल त्याग करने की जरूरत लग सकती है। क्योंकि इस समय आपको लेबर पेन भी शुरू हो रहा होता है, इसलिए आप इन दोनों के बीच के दर्द को समझ नहीं पाते। लेबर शुरू होने पर महिलाओं को खाली पेट रहने की सलाह दी जाती है। शिशु का सिर नीचे की ओर आने की वजह से कमर दर्द बढ़ने लगता है। लेबर के दौरान शिशु के सिर की वजह से मां के टेलबोन यानी रीढ़ की हड्डी के तले में स्थित छोटी सी हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण बहुत तेज पीठ दर्द होता है। डिलीवरी से कुछ समय या दिन पहले पेट में कॉन्ट्रैक्शन उठनी भी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जन्म नलिका पर शिशु से दबाव पड़ना शुरू हो गया है। इस समय आपको गर्भाशय में ऊपर से लेकर बीच में हल्की कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगी। जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हो तो सबसे पहले सारा आपका पेपर वर्क चेक किया जाता है। आपने सोनोग्राफी कराई है और क्या आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में थी, और अगर थी तो किस टाइप की थी। उसके बाद सारे इंजेक्शन आपने प्रॉपरली लिए हैं या नहीं, वो सब चेक किया जाएगा। इसके बाद आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि पल्स, बीपी, एब्डोमिनल चेकअप यानी पेट का एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, मतलब वजाइना को चेक किया जाता है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो अपनी डिलीवरी के लिए तो डॉक्टर आपको एनिमा भी देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी हो रही होती है तो आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कई वुमेन होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए एक पाइप इंट्यूक्ट कर देते हैं और इस पाइप के अंदर से लिक्विड मेडिसिन अंदर डालते हैं और वो मेडिसिन अंदर जाकर अपना काम करती है और जितनी भी कब्ज होती है वो आराम से बाहर निकल जाती है। इस पूरे प्रोसेस में कोई पेन नहीं होता। कई महिलाओं को सुनकर लगता है कि एनिमा मतलब एनएस में कोई पाइप इंड्यूस की जाएगी, इसमें कोई लिक्विड डाला जाएगा, कितना पेनफुल होगा। लेकिन आपको बता दें कि यह बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है और ये मोस्टली सबके साथ नहीं होता, लेकिन अक्सर डिलीवरी के पहले बहुत सारी विमेन को एनिमा दिया जाता है। अगर आप डिलीवरी के लिए एडमिट हुए हों लेकिन आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको लेबर पेन इंड्यूस भी किया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल लेबर पेन कहते हैं। इसके अंदर डॉक्टर या नर्स एक लिक्विड डालते हैं और वो आपके वजाइना में इंड्यूस कर देते हैं। इसको वर्क करने में कुछ घंटे लग सकते हैं, जिसके बाद लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों में एक बार इंड्यूस करने से लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता, तो 5 से 6 घंटे के गैप में दोबारा से आर्टिफिशियल वाला लेबर पेन इंड्यूस करते हैं और 2 से ज्यादा बार नहीं कर सकते हैं। जब आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है या फिर आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन इंड्यूस किया जाता है तो बीच बीच में डॉक्टर आकर आपका फिजिकल वजाइना टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर वो अपनी फिंगर्स को इंसर्ट करते हैं। और यही वो जांच है जिससे महिलाएं सबसे ज्यादा घबराती हैं, क्योंकि अक्सर या तो उन्हें शर्म आ जाती है या फिर वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, जिसकी वजह से आम सा टेस्ट उनके लिए परेशानी का सबक बन जाता है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये एक मामूली सा टेस्ट होता है जिससे हर उस महिला को गुजरना पड़ता है जो बच्चे को जन्म देती है। इसलिए इस टेस्ट के टाइम महिला को एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, जैसे कि कुछ नहीं हो रहा हो। वो सिर्फ आपकी वजाइना के अंदर सरफेस का मुंह देखते हैं कि कितना खुला है या कितना नहीं खुला।
आपके सरफेस का डायलेशन देखते हैं। अगर सरफेस का 10 सेंटीमीटर डायलेशन होता है तब बेबी आराम से निकल आता है, लेकिन ये अचानक से 10 सेंटीमीटर नहीं होता है। ये पहले 1 होता है, फिर 2 सेंटीमीटर खुलता है, धीरे धीरे करके 10वें नंबर तक आता है। और वही डॉक्टर बार बार फिंगर इंसर्ट करके चेक करते हैं कि अभी बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। अगर 1 सेंटीमीटर खुला है तो वेट करते हैं, 2 सेंटीमीटर खुला है तो वेट करते हैं, और जब 5 सेंटीमीटर हो जाता है तो आपको डिलीवरी रूम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और उसके बाद डॉक्टर आपको बोलते हैं पुश करने के लिए। और जैसे ही 7-8 डायलेशन हो जाता है तो 9 और 10 फटाफट से हो जाता है और बच्चा आपके सामने होता है। तो इस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस होता है। इसके अलावा डिलीवरी रूम में जब कभी भी डॉक्टर को लगता है कि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, सही पोजीशन नहीं हो रही है, तो वो कभी भी सी सेक्शन का डिसीजन ले सकते हैं। वैसे डिलीवरी रूम में अगर आप फॉरेन में देखोगे तो प्रेग्नेंट लेडी के साथ हस्बैंड भी अंदर होते हैं और वो हाथ पकड़कर मोटिवेट करते हैं, इससे फिजिकल सपोर्ट मिलता है। लेकिन इंडिया में कई जगह पर अलाउ करते हैं और कई जगह पर नहीं करते। लेकिन WHO की गाइडेंस के हिसाब से अब पत्नी के साथ पति अंदर लेबर रूम में जा सकता है, उसे मोटिवेट करने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए, जिसे बर्थ पार्टनर भी कहते हैं। खैर, जब पुश के दौरान डॉक्टर को लगता है कि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल चुका है और बच्चे का सिर भी थोड़ा नजर आने लग जाता है, तब डॉक्टर को महसूस होता है कि चीरा यानी कट लगाने की जरूरत है। तो वो थोड़ा सा आपके वजाइना के पास चीरा भी लगा सकते हैं ताकि स्पेस थोड़ा और बच्चे को मिल जाए बाहर आने के लिए। उस टाइम आपको चीरे का पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको डॉक्टर अच्छे से लोकल NNS दे देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बाकी जब आप पुश करोगे तो बच्चा बाहर आ जाता है और उसके बाद बच्चे की नाड़ काट दी जाती है। फिर आपको बच्चे को दिखाया जाता है, फिर नर्स ले जाकर बच्चे को थोड़ा क्लीन कर देती है। और बच्चे के पैदा होते ही रोना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा पहली बार रोता है तो वो पहली बार सांस लेता है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसको थपथपाते भी हैं कि वो रोए। उसके बाद डॉक्टर सब क्लीन कर देते हैं ताकि कुछ भी अंदर इन्फेक्शन या गंदगी न जाए। और जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद जो चीरा लगाया जाता है वजाइना के पास, डॉक्टर वहां टांका लगा देते हैं। फिर बच्चा आपको हैंड ओवर कर देते हैं और वो जो गोल्डन मोमेंट होता है, पूरी जिंदगी की खुशी बस एक पल में ही छुपी रहती है। आप ये वाला एक्सपीरियंस कभी किसी और चीज से कंपेयर कर ही नहीं सकते। इस टाइम इमोशनल फील होता है, रोना भी आता है, आपको खुशी भी होती है, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। और ऐसे में अगर आपका पार्टनर आपके साथ हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें होती हैं डिलीवरी रूम के अंदर। हो सकता है कि इसके बारे में आपको पहले से ना पता हो, उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।